नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट स्टूडेंट्स के चल रहे प्रोटेस्ट और देश भर में हो रहे पॉलिटिकल घमासान के बीच एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सामने आया है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब नीट और यूजीसी पेपर लीक इशू को लेकर स्टूडेंट्स, अपोजिशन पार्टीज और सीजेपी का प्रोटेस्ट पूरे देश में उग्र रूप से चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट सर्विस तक सस्पेंड कर दी थी। हालांकि पुलिस ने क्लियर किया कि रात में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी दौरान स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज पर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इमोशनल मैसेज लिखते हुए अपना दर्द जाहिर किया था। वहीं राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के नेता इस इशू पर अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे बवाल के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस्तीफे की वजह बताई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पोस्ट में लिखा, कोट, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे बताया कि सरकार की प्रायोरिटी हमेशा 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना रही है। उन्होंने लिखा, कोट, इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने 16 जुलाई को आए नीट यूजी रिजल्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें गरीब पृष्ठभूमि के कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, कोट, 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। दोस्तों, अपने इस्तीफे की सबसे मुख्य वजह बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, कोट, जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। पोस्ट के आखिरी हिस्से में उन्होंने पीएम मोदी, अपने कैबिनेट सहयोगियों और मिनिस्ट्री के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, कोट, मैं प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये था धर्मेंद्र प्रधान का वो पूरा आधिकारिक बयान जो उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ जारी किया। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद संसद के मॉनसून सेशन में और जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। देश, दुनिया और एजुकेशन की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश।